दिक्कत आप एवरेज स्टूडेंट की पेन नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी जैसी 11 12 में हालत थी उससे तुम कई गुना ज्यादा अच्छे हो। जिसका भी सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रॉप है ना, वो तो एकदम जानवरों की तरह पढ़ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ा चाहे कितने लेक्चर दे दो, देखेगा। लेकिन उस 1% बच्चे के लिए भी मुझे दर्द है, और वो बच्चे जो नहीं लिख पाए, जो जिसके मन में दर्द है, बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, फिर मुझे ये समझ में आया कि कोई बात नहीं, पढ़ने वाला बच्चा तो खुद ही पढ़ लेगा। जिसको सेलेक्ट होना है, डैडी जी तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाला चाहे कुछ भी कर ले। ये कोर्स इतना सस्ता है, इतना अफोर्डेबल है, ये कोई भी इतना पैसा लगा के पहले तो बैच ले लेता है। अब बैच ले लेता है, उसको दिक्कत आती है तो मास्टर पे ब्लेम करता है। नहीं बेटा, आप कहीं भी अच्छे जगह पे जाएंगे, मैं जितना पढ़ा रहा हूं लगभग उतना ही पढ़ाते हैं हर अच्छे जगह पे। ऑफलाइन में तो आपको जाना भी पड़ता है, आने जाने का भी टाइम खराब होता है, 2 क्लास के बीच में कभी कभी कुछ भी टीचर एब्सेंट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे ट्रैवलिंग, फूडिंग, इन्वायरमेंट, इन सबको झेलना होता है। यहां तो आप अपने कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो। हर अच्छी जगह पे इतना पढ़ाया जाता है बेटा। आप कभी नहीं गए ऑफलाइन, या आप कभी नहीं पढ़े, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। बात मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर अच्छे जगह पे इतना पढ़ाया जाता है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे जगह पे। अब बाकी लोग बोलेंगे नहीं आप तो हमें पढ़ाओ। नहीं बेटा, तुम्हें अगर यह बोलने की जरूरत है कि नहीं आप हमें पढ़ाओ, मतलब आप में भी कुछ कमी है। मैं अगेन उन सब के लिए एक ही चीज बोलूंगा, डैडी जी पढ़ रहे हैं। डैडी जी को फर्क नहीं पड़ता, जिसको सिलेक्शन लेने वाला है ना, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। वो भी कमजोर बच्चे हैं जो बोलेंगे कि हम तो इंतजार कर रहे थे, आप 8:15 से पढ़ाते, आप तो सर 4 घंटे पढ़ाओ, आप तो 10 घंटे पढ़ाओ। ये फालतूपना है। तो जितने बच्चे कह रहे ये कर दो, ये ज्यादा पढ़ाओ, ये कम पढ़ाओ, ये ऐसे पढ़ाओ, नहीं नहीं नहीं, डैडी जी पढ़ रहे हैं। आपको अपने ऊपर पूरा 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 अपने औकात को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जेन्यूनली सुनना, जेन्यूनली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आ रही होगी। तुम ऐसे बैठ के सोच रहे होगे सर आपकी बातें थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन सर दिक्कत आप एवरेज स्टूडेंट की पेन नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं एवरेज स्टूडेंट की पेन। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी जैसी 11 12 में हालत थी उससे तुम कई गुना ज्यादा अच्छे हो। तो भाई, ये एक कंफर्ट जोन, इमोशनल अटेंशन, एक कमजोरी दिखाओगे ना, तो उससे कोई 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 बेनिफिट तुमको नहीं है। दिक्कत होगी, लेकिन उसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं लेक्चर कंप्लीट होगा, दिक्कत होगी। कैसे नहीं होगी यार? तुम डॉक्टर बनने वाले हो, मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे, तुम्हें कंपटीशन फाइट करना, कैसे नहीं दिक्कत होगी? यहां पे अगर मैं पोल कराऊं ना, तो 90% ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत है। 90% से ज्यादा होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत है। इसका क्या मतलब है कि सबकी पढ़ाई खराब चल रही? नहीं भाई, ये पार्ट है पढ़ाई की। अब इसी में हर बच्चे का थोड़ा मेंटल कंडीशन अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होता है, इसी को ओवर रिएक्ट कर देता है। जैसे मैं भी खराबी है मेरे में। मैं फिर 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे देख रहा था कमेंट, बच्चों को बहुत मजा आए, थैंक यू सो मच, आपने ऐसे कमेंट भी किए, मैंने देखे। 90, मैं कह सकता हूं 99% कमेंट बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन उस 1% बच्चों के लिए भी मुझे दर्द है, और वो बच्चे जो नहीं लिख पाए, जो जिसके मन में दर्द है, बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या मैं बोलूंगा, सर को बुरा लग जाएगा, लेकिन दिक्कत तो हो रहा है यार, ईमानदारी से सर बहुत परेशानी है सर। कैसे एक्स्ट्रा लेक्चर आप दे देते हो, लेकिन हम कैसे देखेंगे, हम कैसे इतना करेंगे? मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं बोल पा रहे कि बोलने से क्या ही हो जाएगा। ये भी सोचे बोलने से क्या ही हो जाएगा, दिक्कत तो हो रही है। जो पीछे छूट जाएंगे बहुत होंगे। लेकिन भाई मेरे, बात सुन, तू अकेला तेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है। सबके साथ यही हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये काम मुश्किल है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मेरी बात समझ। नहीं पढ़ाऊंगा तो दुनिया से पीछे छूट जाएगा, लोग बहुत पढ़ा रहे हैं। और मैं भी तो आराम कर सकता हूं ना, मुझे क्या दिक्कत है? मैं भी सिलेबस की चिंता छोड़ के आराम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम करता भी, ऐसी बात नहीं, खूब आराम करता हूं, दुनिया का सबसे आलसी आदमी हूं मैं। खैर कोई बात। तो ये छोड़ दे, ये तू रो रहा है कि ये, क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं है, तू कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है ज्यादा कम का, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। तो इतना याद रखना कि इसमें मेरी गलती नहीं है,
और ये भी याद रख, इसमें तेरी भी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये काम मुश्किल है। तो अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे एकदम दिल की बात बता रहा हूं, सब लोग इसे रिलेट कर लेगा। जो जिसका भी सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रॉप है ना, वो तो एकदम जानवरों की तरह पढ़ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा चाहे कितने लेक्चर दे दो, वो देखेगा, क्योंकि उसको दर्द पता है। जिनका पहला ड्रॉप है, जो गांव से हैं, जो 11th-12th में सीरियस नहीं पढ़े, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हो रहा है, और होगा, क्योंकि जिनका सेकंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है, उनको भी पहले ड्रॉप में दिक्कत हुआ था। तो वही बच्चे हैं जो इतना रायता फैलाते हैं। मुझे बुरा बोलने से नहीं होगा बेटा, ये दिक्कत सच में है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अपने हार्ड वर्क से, खुश होके पढ़ो। जितना मैं देख रहा था ना, तुम हर 10 मिनट में बच्चों से लड़ रहे थे और कमेंट कर रहे थे ना, जितना तुम इमोशनल वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, जितनी तुम बर्डन डालने की कोशिश करते मेरे पे ना, उतने देर में तो तेरा लेक्चर हो जाता 1.5 घंटे का। और तू अगर 20 घंटा 24 घंटे में से 8 घंटे सोगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया होगा ना, उसमें से 2 घंटे बाहर भी निकाल देगा ना, और पढ़ेगा ही, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और बचे हुए 8 घंटे में रिविजन करता, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहा है? तो फर्स्ट ड्रॉप में ही सेकंड ड्रॉप जैसा एटीट्यूड क्यों नहीं ला सकता तू?